यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिक्स दिखती है, या रैली में बोलो या फिर सड़कों में बोलो या फिर बुलडोजर के नीचे बोलो, वहां भी पॉलिटिक्स दिखती है दोस्तों। तो हमारा वेस्ट बंगाल इलेक्शन हुआ खत्म और फाइनली हमारा वेस्ट बंगाल को मिल गया एक न्यू सीएम शुभेंदु अधिकारी, और हमारा वेस्ट बंगाल के एक्स सीएम ममता बनर्जी की हुई हार। अब चीटिंग हो करके हार हुई या फिर फाइट करके हार हुई, ये किसी को नहीं देखना, बस मेरा मानना है हार हार होता है। तो ममता बनर्जी जी की हो गई हार। तो कि जिस दिन सरकार बीजेपी की हमारी वेस्ट बंगाल में उस दिन क्या हुआ, कहाँ पे तोड़ भांग हुआ, कैसे तोड़ा गया, कहाँ पे बुलडोजर चलाया गया, तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट जहां पे पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहती दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिक्स दिखती है, या रैली में बोलो या फिर सड़कों में बोलो या फिर बुलडोजर के नीचे बोलो, वहां भी पॉलिटिक्स दिखती है दोस्तों। एक तरफ थी ममता बनर्जी की सरकार और अभी वेस्ट बंगाल में सरकार आई है शुभेंदु अधिकारी की, बीजेपी की गवर्नमेंट। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या हमारा वेस्ट बंगाल सच में बदल रहा है? जवाब आप लोग के सामने है, आप लोग खुद देख सकते हो। हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा नहीं हुआ। जल रही है चिता मन में है जगी, भोर हो पूछती देख तो कौन है ये, या फिर सिर्फ कुर्सी बदली है, सिस्टम नहीं। काफी साल तक दोस्तों बंगाल में टीएमसी का राज रहा है। ममता बनर्जी जी का सपोर्टर का मानना है कि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि वो कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी कार्ड, वुमेन सपोर्ट प्रोग्राम, फिर उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट, सरकारी हॉस्पिटल और मिनोरिटी वेलफेयर पर काम किया ममता बनर्जी ने। बट फिर भी ऑपोजिशन पार्टी एक ही चीज हमेशा बोलता है, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत लो हो चुका है। जैसे कि ऑपोजिशन का कहना था कई जगह इलीगल बिल्डिंग, लैंड सिंडिकेट, ऑयल एंड सैंड माफिया और पॉलिटिकल वायलेंस एलिगेशन लगते रहे। सोशल मीडिया में बार बार बुलडोजर एक्शन की डिमांड उठती रही, लेकिन दोस्तों यूपी जैसा ओपनली बुलडोजर मॉडल बंगाल में उठाना एग्रेसिवली नहीं दिखा। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या ममता गवर्नमेंट ने बुलडोजर चलाया था? नहीं। तो रियलिटी ये है कि बंगाल में कुछ जगह इलीगल बिल्डिंग तोड़वाने का म्युनिसिपल एक्शन हुए थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी सपोर्टर का मानना था कि वो सिलेक्टिव थे। ऑपोजिशन का मानना था कि कुछ इलीगल सिंडिकेट को बचाया जा रहा है, प्लस कुछ एरियाज में एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसी वजह से दोस्तों बुलडोजर पॉलिटिक्स बंगाल इलेक्शन में एक बहुत बड़ा इशू बन गया। शुभेंदु अधिकारी न्यू सीएम बनने के बाद क्या 2026 बंगाल की पॉलिटिक्स कम्प्लीटली चेंज हो गई? हाँ, तो ध्रुव राठी भाई, इसका जवाब आप दे दो इन लोग को। वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। कोलकाता के पास है, कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। देखो, इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। सारी की सारी इलेक्शंस ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं, तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ ली, सीएम बनते ही उन्होंने कुछ बड़े एक्शन अनाउंस किए, जैसे कि दोस्तों इलीगल सिंडिकेट पर क्रैकडाउन, इलीगल मीनिंग के अगेंस्ट एक्शन, स्मगलिंग के अगेंस्ट ऑपरेशन। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने इलीगल मीनिंग और सिंडिकेट नेटवर्क स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग स्टार्ट की गई। सोशल मीडिया में कई लोग बोलने लगे अब बंगाल में बुलडोजर शुरू हो गया, और ये बोलने में दोस्तों बहुत दुख लग रहा है कि सच में बंगाल में बहुत जगह बुलडोजर स्टार्ट हो चुका है। सपोज न्यू मार्केट के पास एक जगह बुलडोजर चला। टॉप्सिया में एक जगह बुलडोजर चला। तो वहाँ
जहाँ पे लोग रह रहे थे ना, देखो यहाँ पे बहुत सारा क्वार्टर भी, शायद वहाँ पे भी बुलडोजर ये लोग ना चला रहे। कोई ठीक नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा कि ऐसा ना हो। बहुत कोई जो लोग क्वार्टर में रहते हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो दोस्तों, बीजेपी सपोर्टर का कहना है कि करप्शन पर एक्शन हो रहा है। सब कुछ वैसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों बंगाल की पॉलिटिक्स में टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा, कम्युनल क्लैश भी बढ़ा और एग्रेसिव स्पीच भी वायरल होने लगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारे वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में सच और प्रोपोगेंडा के बीच डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बंगाल में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बदली, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि स्टेट में फाइनली स्ट्रिक्ट एक्शन शुरू हुआ। अब आप लोग बताओ, इसे स्ट्रिक्ट एक्शन बोला जाता है? तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स विवाद बढ़ रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और एक बात सुन लो दोस्तों, लोगों के बीच टेंशन डिवाइड बढ़ रहा है। अब असल सवाल ये है दोस्तों कि क्या हमारा वेस्ट बंगाल सच में डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, या लोगों के बीच एग्रेसिव बढ़ रहा है, या फिर पॉलिटिक्स और भी ज्यादा एग्रेसिव होने वाला है? कमेंट करके आप लोग अपने राय जरूर बताएं मुझे। चलो दोस्तों, अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो मेक श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार भाई का चैनल।